असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। बताओ, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ोगे? बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यहाँ अपनी मस्जिद संभलिए नहीं रही है, हफ्ता हफ्ता में हाजिरी देने आएगा। नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है कि हम मस्जिदों से दूर हैं, हम सजदों से दूर हैं। इंशाअल्लाह एक वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अरे पक्का वादा चिलो ना कच्चा, पक्का। अच्छा, जलसा में हम लोग हाथ उठा लेते हैं, उठाने के लिए उठा लेते, लेकिन अमल कहाँ है? अमल कहाँ है? यही तो मैं कहता हूँ कि जलसा सुनने के लिए हम लोग आते हैं, जलसा सुनते हैं, अमल नहीं। अमल नहीं है। हमारे उलमा तकरीर करते हैं जहेज लेना हराम है, जहेज लेना, थपाची लेना। तो कहाँ अमल है? जहेज के ख़िलाफ़ हमारे उलमा किराम तकरीर करते हैं कि जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, सूद खाना हराम है, अरे उसी तरीक़े से मांग कर गरीब बेटी वाले को तंग करके, परेशान करके, मुसीबत में डालकर पैसा लेना, थपाची लेना, ये भी हराम। बोलो, लिए हो कि नहीं लिए हो? अच्छा, एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, ना हम आज से जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? ना लेंगे ना देंगे। तैयार हो? नहीं लेंगे ना देंगे। अरे वाह, हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब लेंगे अभी। अच्छा, इंशाअल्लाह आप लोग तो वादा किए हैं कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जो ले लिए हो वो वापस होगा कि नहीं होगा? मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए 40 मिनट का वक्त मिला है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। मेरा रब, मुझे कहा गया कि माँ बाप के ऊपर में कुछ हजरत रोशनी डाल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब इरशाद फरमाता कि लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। माँ बाप राज़ी, अरे बोलो ना, माँ बाप नाराज़। एक तकरीर करके नीचे उतरे, मैंने माँ बाप की फजीलत पे बयान किया था। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत रुक जाइए, शेख ये बताइए, आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर की हदीस है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, सवाल पूछना हमको ये है कि आपने कहा कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हम पूछना ये चाहते हैं कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ब्याह किया कि नहीं किया? बोला अभी नहीं हुई है। हमने कहा कि बेटा तुम काहे पूछ रहा, हमको पता है, तो तुम सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, कुर्सी पलंग है। नौजवानों, माँ की कदर करो, बाप का एहतराम करो, बाप का एक इज़्ज़त करो, माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह खुश रहेगा। माँ बाप को तकलीफ़ दोगे, माँ बाप को परेशान करोगे। एक साहबी है हज़रत अलक़मा, अब आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवी गई भागती हुई कि या रसूलल्लाह, मेरा शोहर अलक़मा का आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मानजन जानते हो सहाबी कौन होते हैं? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं।
कोई वक्त का कुतुब तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी या रसूल के कदमों का धूल लेते हैं। तमाम उलमाए किराम की बातों को, गुफ्तगू को सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं है। अमल अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यूट्यूब वाले बैठ जाइए, आप लोग पीछे के लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ बैठ जाइए, यूट्यूब वाले बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशानी बैठ है। जाइए। भाई माइक वाले बाबू, माइक बहुत अच्छा है, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे हम। देखिए जलसा तो हम सुनते हैं, अमल क्यों नहीं है? अमल होनी चाहिए ना भाई। मैं कहता हूँ कि मेरी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे पेशतर जितने भी हमारे उलमाए किराम ने तकरीर करी, गुफ्तगू करी, जो बातें रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इन बातों के आगे फिर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमल नहीं। पूरी रात जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। तो जलसा सुनना ये फ़ायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा? भाई फ़ायदा पहुंचाना चाहिए ना इंशाल्लाह। भाई फ़ायदा पहुंचाना चाहिए ना। हम उलमाए किराम की बातों को सुनकर अमल करेंगे जभी तो फ़ायदा होगा ना। नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर यहाँ पर आप खेत में बैठे हैं तो कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे। भाई कितने लोग अमल करोगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह जितने भी उलमाए किराम हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो भी दीन की बातें हो, या अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कब्रिस्तान का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब्रिस्तान ये वो घर है कि जिस घर में सबको जाना, बादशाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, जाना सबको उस घर में। कोई बचेगा? भाई अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और फिर तुम सबको मेरे पास आना। तुम सबको, भाई तुम सबको कहाँ? तो वहाँ जाओगे तो कुछ लेके जाना हो, खाली हाथ जाना होगा। क्या लेके जाओगे? मोबाइल। एक आदमी, भाई हम कहते हैं कि हम तो सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज जुमा पढ़ने गए, मेरी नमाज हो गई, लेकिन नमाज हुई कि नहीं हुई इस पर गौर करना होगा। हम जलसे में आए, हमने पूरी रात गुजार दी, अब हमें फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपने कभी गौर किया? हम दिल खुश हैं कि हम जलसा में गए थे, तकरीर सुने हैं, पूरी रात जगे हैं, इतना सवाब मिलेगा। अब उस कितना